आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम, अभाज्य संख्याएं पहचानने का नियम, ये टॉपिक रहेगा आज के वीडियो में। नंबर सिस्टम हम लोग यही आज पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, उसमें यह पूछा जाएगा कि यह प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर जो है पहचानने का क्या नियम होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में संख्याएं से जितने भी बातें थी, चाहे वो प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, जितनी भी संख्याएं थी, रेशनल नंबर हो, परिमेय जितनी भी हो, मैंने जो है उस वीडियो में इम्पोर्टेंट वीडियो बना के मैंने उस वीडियो में जो है बहुत सारे बातें मैंने उसमें क्लियर किया हूँ। और वह वीडियो में मैंने लगभग संख्याएं से सभी बातें जो है मैं बताया हूँ। तो दोस्तों, यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कृपया करके वो वीडियो आप लोग देख लें। आपके लिए वह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे। ओके, चलिए सर्वप्रथम हम लोग यह जान लेते हैं। ऐसे तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। चलिए थोड़ा यहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हम लोग कहते किसको हैं। ओके, तो प्राइम नंबर जो है दोस्तों, वो ऐसी संख्याएं कहते हैं जो संख्याएं जो है सिर्फ 1 और स्वयं से डिवाइड हो, यानी कि वैसी संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं और 1 से ही भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो देखिए, पहला यहाँ पर है कि फर्स्ट प्राइम नंबर यदि यह पूछा जाता है कि क्या होता है, तो उत्तर होगा 2, क्योंकि प्राइम नंबर का स्टार्ट जो है दोस्तों 2 से ही होती है। 2, 3, 5 इस तरह से, 7 इस तरह से बढ़ती है। ओके, तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो है क्या हो जाएगा, 2। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में जो है पूछा जाता है और बहुत बार जो है सेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या जो है क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अभाज्य संख्या की यदि ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 2 से होती है। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य संख्या भी 2 हो जाएगी और अभाज्य संख्या का शुरुआत ही दोस्तों 2 से होती है। ओके, चलिए आगे है 1 से 50 प्राइम नंबर की कितनी होती है, यानी कि जब 1 से लेकर 50 के बीच में बोल दिया जाए कि प्राइम नंबर कितनी होगी, तो 1 से लेकर 50 तक में दोस्तों प्राइम नंबर जो है 15 होती है। ओके, कितनी होती है, 15। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, याद रखें। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में यदि पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी प्राइम नंबर होती है, तो हम लोग गिनने नहीं लगेंगे इस तरह से 2, 3, 5। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं जो कि हम लोगों को 4-5 पॉइंट याद रखना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि 50 से 100 प्राइम नंबर कितनी होती है। तो 50 से 100 जो है प्राइम नंबर की संख्याएं 10 होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए, अब 1 से 100 प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो हम सीख चुके हैं अभी तुरंत कि 1 से 50 प्राइम नंबर कितनी होती है, 15 होती है। फिर 50 से 100 प्राइम नंबर कितनी होती है, 10 होती है। अब दोनों को यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो 1 से 100 क्या निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 50 प्राइम नंबर, 1 से 100, ठीक है, 50 से 100 फर्स्ट प्राइम नंबर। और देखिए, ये बात मैं आपको लिखा हूँ, 1 से 1000 यानी 1000 प्राइम नंबर कितनी होती है। देखिए 1 से लेके 1000 तक यदि प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो हम लोग गिनेंगे तो नहीं, गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखेंगे यह भी पॉइंट 168 होती है दोस्तों। 1 से लेके 1000 प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी, 168 हो जाएगी। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, पॉइंट थे जो आप लोगों को याद रखनी ही चाहिए हर हाल में एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम लोग जान लेते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। ओके, प्राइम नंबर के बारे में जान गए, अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग थोड़ा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के बारे में ही हम लोग जान लेते हैं। फिर जो हम लोग अपने जो मेरा इस वीडियो का टॉपिक है अभाज्य संख्या पहचानने का नियम, हम लोग इस पर आएंगे। ओके, चलिए थोड़ा देख लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। देखिए, कंपोजिट नंबर है दोस्तों कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, तो ऐसी संख्या जो होती है वह कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं होती है। ओके, अब भाज्य संख्या से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जान लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है दोस्तों 4 होती है। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो है 4 से ही शुरू होती है। अब ये
सवाल है कि 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं। अब देखिए, 1 जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया, तो ये एक अलग अपना इसका एक रोल है, ठीक है। अब 2 जो है यह तो प्राइम नंबर हो जाएगा, 3 भी क्या आ जाए, प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जो होती है यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, ठीक है। तो उसे ही तो हम लोग भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर का जो है शुरुआत 4 से होता है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे ये बात। अब है 1 से 100, अब है कि 1 से 100 कंपोजिट नंबर कितनी हो जाएगी, तो 74 हो जाएगी, ठीक है। अब है 1 से 1000 कंपोजिट नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 831। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है आप लोग कंपोजिट नंबर में भी याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, मेरा जो टॉपिक है मेन आज का विषय है नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या हम लोग पहचानेंगे कैसे। ओके, अब मान लीजिए कि जैसे दे दिया जाए कि 2 कैसी नंबर है, तो ये तो छोटी सी अंक है तो हम कह देंगे कि यह प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। ओके, मान लीजिए 47 दे दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि यह प्राइम नंबर है। जो छोटी संख्या है तो हम लोग याद कर लेंगे। अब मान लीजिए जैसे आपको दे दिया जाए कि 5 3 2 1, ये कौन सी नंबर है, प्राइम है, चेक करके बताएं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को होगी। अब कितना सा हम जो है भाग दें। ओके, तो हम लोग जो है कुछ पहले रूल सीखेंगे, फिर जो है हम लोग एक लास्ट में ब्रह्मास्त्र का हम लोग प्रयोग करेंगे जो कि सभी पे काम कर जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं और इस वीडियो के मेन टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक है। देखिए, रूल है अभाज्य संख्या का पहचानने का। पहला हम यहाँ लिखे हैं, यदि कोई नंबर 0 2 4 6 8 पर ख़त्म हो रही हो तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। अर्थात जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 यानी कि ये सब में से कोई भी आपको दिख जाए तो समझना यह होगा कि वह प्राइम नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्राइम नंबर का परिभाषा ही जानते हैं। प्राइम नंबर का कहना ही है कि भैया हम जो है सिर्फ एक और स्वयं से ही कटेंगे, अन्यथा किसी से नहीं कटेंगे। अब यदि किसी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 8 है, तो ये सम संख्या होगी। अब यह यदि रहेगी तो यह भैया तो 2 से कट जाएगी। तो इसीलिए जो है यह अंक जहाँ भी आपको दिखे किसी संख्या के अंत में और आपसे पूछा जाए कि यह प्राइम है या नहीं, तो आप जो है आपका सीधा जवाब होगा कि प्राइम नहीं है। ओके, क्यों नहीं है तो आप जान गए हैं क्यों नहीं है। तो चलिए आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्राइम नंबर है या नहीं। दूसरा पॉइंट है, दिए गए संख्या को 3 और 9 से हम लोग विभाजित करेंगे, यहाँ भाग देंगे। भाग देके हम लोग चेक करेंगे, यदि भाग जो है पूर्णतः लग जाए तो वह प्राइम नंबर नहीं होगी। ओके, और यदि भाग नहीं लगती है तो प्राइम नंबर हो सकती है, ठीक है। 3 और 9 से भाग देंगे, भाग लग जाएगी तो प्राइम नंबर तो होगी नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर तो 1 और स्वयं से ही करता है, 3 और 9 से कहाँ से कटेगा। ओके, चलिए तीसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं, 7 से भी भाग देके हम लोग जो है चेक करेंगे कि यदि वह 7 से भी कट जाएगी तो प्राइम नंबर नहीं होगी, क्योंकि कटना ही नहीं चाहिए। 1 और स्वयं के अलावा किसी से कट यदि जाती है तो वह प्राइम नंबर नहीं होगी, और यदि नहीं कटती है तो क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। तो हम लोग जो है इतना चेक हम लोगों को नहीं करना है कि 0 2 4 6 8 हम लोग पहले देखेंगे, फिर जो है 3 9 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे, और इतना करने के बाद हो भी सकता है कि वो प्राइम नंबर हो भी जाए या नहीं भी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए एक लास्ट में एक हम लोग ब्रह्मास्त्र का जो है प्रयोग करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, और उस विधि से जो है हम लोग कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी हो बड़ी हो, हम लोग जो है प्राइम नंबर हम लोग सीख लेंगे निकालना, और हम लोग जो है कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं, क्या है वह ब्रह्मास्त्र देखिए। चलिए हम लोग जो है दोस्तों अब आ गए हैं ब्रह्मास्त्र पे, यानी कि अभाज्य संख्या पहचानने का यह एक अचूक बाण है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है यह अचूक बाण, जो संख्या दिया रहेगा। ओके, मतलब कि जो संख्या आपको दिया रहेगा कहा जाएगा यह प्राइम है कि नहीं है। तो जो संख्या दिया रहेगा उसके आगे वाला पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। ओके, कोई संख्या मान लीजिए आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो उस संख्या के आगे वाला ऐसा संख्या सोचेंगे हम जो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। उस पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। वह संख्या लिख लेंगे, उस संख्या का जो हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जो हम लोग निकाल लेंगे। जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो वर्गमूल आएगा उस संख्या से कम, यानी कि जो वर्गमूल हम निकाल लेंगे, एक संख्या लिए जो दिया हुआ है उस संख्या से आगे एक पूर्ण वर्ग जो है वह संख्या लिए, उसका हम लोग क्या किए, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाले। जो वर्गमूल निकल के आया
उस संख्या से मान लीजिए वर्गमूल में 7 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, तो उस संख्या से छोटा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी उस संख्या से भाग देकर हम लोग जो संख्या दिया गया है उस संख्या में हम लोग भाग देकर चेक करेंगे कि क्या किसी भी संख्या से वह कट भी रहा है। यदि किसी भी संख्या से वह कट गया तो वह जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, और यदि नहीं कटेगी किसी भी संख्या से तो वह क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए 6 संख्या हम लोगों को मिला, अब 5 से कट गया, ठीक है, 1 से नहीं कटा, तब पर भी जो है वह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ओके, तो ध्यान में ये रखना है कि किसी भी संख्या से जो है वह नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए इस पर हम लोग जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन लिया हूँ कि जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो हम लोग पहले थोड़ा सा ध्यान में ये रखेंगे, इकाई अंक देख लीजिए ना, 0, 2, 4, 6, 8 कोई सम संख्या है, यू है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बस हम लोग इतने देखना है। आगे 3 और 9 से 7 से भाग देने वाली बात नहीं है। अब जो ब्रह्मास्त्र हम लोग सीखे हैं हम इस पर आ जाएंगे। पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग यह चेक कर लेंगे कि इकाई स्थान पर जो है कोई सम संख्या है, यू है। सम संख्या यदि रहेगा तो वह तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, तो हम लोग जो है अब फिर आगे 3, 9, 7 से हम जो अभी तुरंत बताया मैंने आपको भाग देकर चेक करने वाली बात, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट जो है हम इस रूल पे आ जाएंगे। तो चलिए, तो इसके अंत में जो है ना ही 2 है, ना ही 4, ना ही कोई भी मतलब कोई सम संख्या नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं कैसे है। अब देखिए, हमें ये बताया कि 173 यानी कि जो संख्या दिया हुआ रहता है, तो संख्या क्या दिया गया है, 173 दिया गया है। इसके आगे आप एक ऐसा संख्या ढूंढिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसके आगे एक ऐसा संख्या कौन सा होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, तो मेरे नज़र में जो है यदि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो 196 हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, 196। अब 196 को हमने क्या बोला, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 14 आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम जो है 1 से लेकर 30 तक जो है वर्ग याद रखना जरूरी है। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, इस तरह से जो है 30 के स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 173 दिया गया है। अब 173 से आगे हम ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमको नज़र आ रहा है 196 नज़र आ रहा है। ठीक है, 13 क्यों नहीं होगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। देखिए 173 से कम है। ठीक है, इसीलिए 14 यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। ठीक है, तो 196 का हम लोग क्या किए, वर्गमूल निकालिए, 14 आया। अब 14 से जितनी भी छोटी संख्या हैं जो अभाज्य संख्या है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी, शुरू से ही ले लेते हैं। 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ओके, अब इस सभी संख्या से जो है हम लोग दिए गए संख्या में भाग देकर चेक करेंगे क्या किसी से यह कटता भी है। ठीक है, यदि किसी से भी कट गया तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अब हम लोग चेक करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको याद आएगा विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम से संबंधित मैंने क्या धांसू यार वीडियो बनाया हूँ मैं। ठीक है, तो वह वीडियो जो है विभाज्यता के नियम से संबंधित आप वीडियो प्लेलिस्ट में खोज कर आप ढूंढ कर निकालें और उसको आप लोग देख लें। ओके, चलिए तो हम लोग चेक करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम हमने ये बताया था, जिस संख्या के अंत में जो है 0, 2, 4, 6, 8 इनकी सम संख्या वह 2 से विभाजित होगा। देखिए इसके इकाई पर कोई सम संख्या है नहीं है, तो यह जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 का काम खत्म। 3 का विभाज्यता नियम मैंने ये बताया था, सभी संख्या को आप जोड़ लीजिए और 3 से भाग दीजिए। यदि वह विभाजित हो जाता है जोड़ने के बाद तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जोड़िए, 7, 3, 10, 1, 11। क्या 11 3 से विभाजित है, नहीं, तो यह पूरा संख्या 173 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब 5 से चलते हैं। 5 से विभाज्यता नियम ये था, जिस संख्या का अंत में 0 हो या 5 हो वह 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दूर दूर तक लक्षण नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 5 का भी खेल खत्म। 7 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग इसमें करिए क्या, इकाई अंक को छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसको जो संख्या है उसको लिख लीजिए, और फिर जो है जो इकाई अंक हम छोड़े हैं उसका हम लोग दोगुना कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग घटाएंगे, यदि वह 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो इसमें इकाई अंक हम लोग छोड़ लेते हैं, 3 है, इसको हम छोड़ देंगे, 17 है। 17 का हम लोग साइड में मान लीजिए यहाँ पर क्या किए, लिख लिए। ओके, अब 3 का दोगुना हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, 6। अब 17 में हम लोग 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11। क्या 11 7 से विभाजित है, नहीं, तो यह जो है पूरा संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 11 से हम लोग विभाज्यता नियम क्या सीखे हैं, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग दोनों को हम लोग जो है घटाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो संख्या जो है क्या हो जाएगी,
11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऐसी वाली बात नहीं है। और ऐसे भी आप लोग भाग दे चेक कर लीजिए, 11 के में 11, इधर क्या 6 3 नहीं कट रहा है, ठीक है। 13 से देखिए, 13 से भी जो है यह नहीं कटेगा, 13 कम 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 3, तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है संख्या किसी भी संख्या से जो है नहीं कट रही है, ठीक है। जब यह किसी संख्या से नहीं कट रही है तो हम क्या समझ जाएंगे, यह एक प्राइम नंबर है। ओके दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक। चलिए अब आगे एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं ताकि जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए आगे है, जांच करें कि 437 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे जांच करेंगे, तो हमने आपको ये बताया अभी अभी कि 437 के बाद वाला एक ऐसा संख्या लीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। ओके, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए जो है 437 के आगे हम लोग ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 20 का स्क्वायर जो है 400 होता है और 21 का स्क्वायर जो है दोस्तों क्या होता है, 441 होता है, ठीक है। तो 437 के बाद देखिए 441 से एक ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग है करीब का, तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग वर्गमूल निकालने क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 21 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा, उसके बाद 23 आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों कहिएगा कि इतना काम करना, तो दोस्तों प्राइम नंबर जो है निकालना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर का कोई सीरीज चलता नहीं है जो हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यह कहीं कहीं जो है मिलता है। ओके, तो अब देखिए 2 से बेहतर नियम है, यह गलत है। 3 के से ये कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 5 35, 7 6 42 नहीं कटेगा। देखिए 11 से कटेगा, 11 कम 11 नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, इधर 4 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 दूना 34, और थोड़ा भाग दे के इसको चेक कर लेंगे। 17 भागा जो है 400 हम लोग 37 करते हैं, तो 17 दूना क्या आ जाएगा 34, और 13 में 4 गया कितना 9 7, तो 17 तक 850, तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो 17 से भी जो है नहीं कट रहा है। 19 हम लोग काटाते हैं तो 19 दूना क्या आ जाएगा 38, इधर जो है कितना बच गया 5 और 7, देखिए 19 से कट रहा है, ठीक है दोस्तों। 19 दूना 38 हो जाता है, इधर क्या बचा 2 और इधर 3, 5 19 थिया 57 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं 19 से जो है यह कट गया। ज्यों ही 19 से कटा आगे हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यह समझ जाएंगे कि यह संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि जो संख्या एक और स्वयं से कटे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक और स्वयं के अलावा जो है 19 से भी क्या हो रहा है कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही अभाज्य संख्या निकालने का एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। आप लोग यदि आपका स्क्वायर याद है आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक भी 30 तक भी, तो एग्जाम में जो है प्राइम नंबर से यदि इस तरह से क्वेश्चन आता है तो गारंटी है कि नहीं छूटेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि चेक करें कि 97 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो चेक कीजिए 97 से आगे कौन सा ऐसा हम लोग संख्या लेंगे जो क्या हो एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमको नज़र आ रहा है 100, ठीक है, ये तो सिंपल है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 के नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है छोटी 10 से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इस सब से हम लोग भाग दे के उसको चेक करते हैं। चेक करेंगे यदि वह कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, नहीं कटेगी तो क्या होगा अभाज्य संख्या हो जाएगी। 2 से दूर दूर तक करने का नज़र नहीं है, कटेगा ही नहीं। 3 से देखिए नहीं कटेगी, 5 से तो कटेगी नहीं, 7 से भी जो है यह दोस्तों नहीं कटेगी। अर्थात जो है यह क्या है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए, और आज का यह जो है होमवर्क हम आप पर छोड़ते हैं। जांच करें कि 101 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है या नहीं कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नज़र आ रहा है 101 अभाज्य संख्या है कि नहीं, या किसी को आ रहा है तो एक बार आप रूल पर जरूर जाएं। 101 आगे जो है अभाज्य संख्या मतलब 101 आगे जो है ऐसा कौन सा संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है उसको आप लें, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करें तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड पहचानने का जितना भी बात आएगी इस तरह से आप लोगों का जो है क्लियर हो जाएगी। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है यह टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए कि छोटी संख्या रहेगी, हम लोग कह देंगे जैसे 97 101 है, कुछ भी छोटा मोटा रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि यह अभाज्य संख्या या नहीं है, हम लोग कह सकते हैं चेक करके तुरंत।
लेकिन जब संख्या 10 अंक में दे दे, 8 अंक में दे दे, 5 अंक में दे दे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक जो है स्क्वायर रूट याद रखेंगे और हम लोग यही फार्मूला अपनाएंगे कि मतलब जो संख्या दिया रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि अब प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या के आगे वाला एक ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो और उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे और जो आएगा उससे नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या होगी उससे हम लोग जो है दिए गए संख्या भाग देकर चेक करेंगे। यदि किसी भी संख्या से नहीं कटती है तो वह हम लोग मान लेंगे कि वह अभाज्य संख्या है। यदि एक भी संख्या से कट जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आप लोगों के साथ जो है कल रूबरू होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।